हेलो दोस्तों, मैं हुक्म सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं जो कि हमने एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए चला रखी है। इस सीरीज़ में हम कर क्या रहे हैं, जो भी एसएससी सीजीएल 2021 के पेपर्स हैं उनमें से हम मैथ्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम इससे पहले 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जिनमें हम 13 अगस्त 2021 को जो भी तीनों शिफ्ट में पेपर्स हुए हैं उनमें से हम मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन लेक्चर्स को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आज के इस लेक्चर में, ये आज इस सीरीज़ का लेक्चर 4 रहेगा। आज के इस लेक्चर में हम 16 अगस्त 2021 को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था उसमें हम मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, कुल मिला के जो ये सीजीएल 2021 के पेपर्स हैं इनमें आपके 21 सेट्स बनेंगे। आपको पता होगा अभी 11 अप्रैल से पेपर शुरू हो रहे हैं सीजीएल के, तो जब तक ये पेपर चलेंगे मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ये पेपर्स कवर करने की। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए हमें गिवन है क्या, 2x माइनस में 3/x बराबर 2 और हमसे ये पूछा है। इससे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, अगर हमें x माइनस 1/x बराबर a गिवन है तो हमसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर पूछा है तो ये बनेगा हमारा a स्क्वायर प्लस में 2 आएगा। अगर माइनस का गिवन है तो प्लस का 2 आएगा। एक्चुअल में ये 2 नहीं, ये 2ab है। हम करते क्या है, 2 इंटू में a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x लिखते हैं और x से x कट जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली हम लिख देते हैं 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आप करिए क्या, इसका होल स्क्वायर करिए दोनों तरफ। अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि x इंटू में 1/x बराबर एक a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस x से तो x कट जाएगा तो बनेगा क्या हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इस 2 को इधर ले जाइए तो बनेगा हमारा a स्क्वायर माइनस में 2। सॉरी, ये हम फॉर्मूले में यहाँ हमारा माइनस आएगा तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ a स्क्वायर प्लस में 2 आया है। और देखिए, अगर हमें x प्लस 1/x बराबर a गिवन है और हमसे x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर पूछा है तो क्या बनेगा हमारा a स्क्वायर माइनस में 2। ये कैसे आया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इसको आप होल स्क्वायर करिए दोनों तरफ तो क्या बनेगा हमारा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू में x इंटू में 1/x, और राइट में स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए a है, ये a गिवन है। ठीक है, तो बनेगा हमारा राइट में a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा x से तो x कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा बनेगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और ये 2 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस में 2। यही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, अगर हमें ये गिवन है तो आप इसका होल स्क्वायर करिए, क्या बनेगा, ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस में 9/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस में प्लस में आएगा। अगर माइनस का है तो प्लस में आएगा 2ab, 2 इंटू में x कितना है हमारा 2x इंटू में b कितना है हमारा 3/x। ठीक है जी, अब देखिए इसको काट लीजिए, x से तो ये x कट जाएगा, कितना बनेगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 4 16, ये आ गया हमारा 16। फिर दोबारा से आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या बनेगा हमारा 16x की पावर 4 प्लस में 9 नाम 81/x की पावर 4, यही हमसे पूछा था, यही हमारा आ गया बराबर a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, प्लस वाले में माइनस 2 होता है तो 16 16 256 माइनस में 2ab, a क्या है हमारा 4x स्क्वायर
इंटू में बी क्या है हमारा 9/x²। ठीक है, ठीक है जी। देखिए x² से तो x² कट जाएगा, कितना बनेगा हमारा 2 चौक 8, 8 9 72, तो 256 माइनस में 72 कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गए तो 4, 25 में से 7 गए तो 18, 184 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये टेबल का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए, टेबल शोज द ट्रीज प्लांटेड इन 4 सिटीज फ्रॉम 2016 से 2020। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, 2016 से 2020 तक यानी कि इन सारी ईयर्स में हाउ मैनी मोर ट्रीज वर प्लांटेड इन अहमदाबाद एज कंपेयर टू ट्रीज प्लांटेड इन पुणे। पुणे की तुलना में अहमदाबाद में कितने ज़्यादा ट्रीज लगाए गए, प्लांट किए गए। तो देखिए ये रहा हमारा अहमदाबाद, ये रहा पुणे, तो पुणे की तुलना में अहमदाबाद में कितने ज़्यादा हैं। आपको करना क्या है, ये नहीं करना आपको कि भाई पहले आप इनको जोड़ रहे हैं अहमदाबाद वालों को, फिर जोड़ रहे हैं पुणे वालों को, फिर आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, नहीं, आप डायरेक्ट निकालिए। देखिए 1800 से 2500 कितना ज़्यादा है, 700 लिख लीजिए। 1850 से 2300 कितना ज़्यादा है, 1800 500 2300 यानी कि 450। ठीक है, और 1840 से 2400 1800 600 यानी कि 560। 1900 से 1950 कितना ज़्यादा है जी, 50। और 2000 से 2100 कितना ज़्यादा है, 100। इनको जोड़ लीजिए, 0 का 0। ठीक है, 5 और 6 11 और 5 16, 16 का 6 हासिल का 1, 7 4 11, 11 और 5 16 और 1 17 और 1 18, 1860 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में है। इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए टेबल शोज इनकम इन रुपीज़ रिसीव्ड बाय 4 एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 एंड ऑल देयर इनकम सोर्सेज। ये तो हैं इनकम सोर्सेज, ठीक है, और ये है वो एम्प्लॉयज़। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं। बाई व्हाट परसेंट आर द एरियर्स ऑफ अमित एंड सुरेश टेकन टुगेदर लेस देन द एरियर्स ऑफ नितिन एंड वरुण टेकन टुगेदर। अब आप देखिए ये रहा हमारा एरियर्स, किस किस के एरियर की बात करिए, अमित एंड सुरेश, इसके एरियर्स कितने हैं 600 और 6000 और 6300, कितना हो गया हमारा 123 00। ये कितने परसेंट कम है, किससे किससे कंपेयर करा रहा है, नितिन एंड वरुण के एरियर से, तो 5000 और 7500 कितना हो गया 125 00। तो ये इससे कितना कम है भाई, 200 कम है ये इससे। किससे कंपेयर कर रहे हैं, इसी 125 00 से कर रहे हैं, परसेंटेज के लिए गुना में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, ये आ गया हमारा 8/5। एक काम करिए, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए, कितना बनेगा हमारा 16/10, यानी कि हमारा आंसर आएगा 1.6%। ठीक है जी, ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये भी टेबल का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर वोकेशनल कोर्सेज VC इन 5 इंस्टीट्यूट्स ABCD एंड E। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा है हमसे द रेशियो ऑफ, रेशियो पूछा है किस किस का, the ratio of the total number of the students enrolled for VC in institutes ACE in 2016। तो देखिए ACE कब की बात कर रहा है, 2016 की। तो देखिए A में है 135, C 138 और E 147। आप इनको जोड़ लीजिए, कितने बन गया, ये बन गया हमारा 5 और 8 13 और 7 20 हासिल के 2, और 13 दूनी 26, 26 और 14 40 और 2 42, 420। किसके साथ में रेशियो, द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट्स B एंड D इन 2018। 2018 में B ये रहा, D ये रहा,
तो बी हो गया हमारा 142, डी हो गया 138, इनको जोड़ लीजिए आप। तो 8 और 2 10, और 14 और 13 27, और 1 28। ठीक है जी, इनका रेशियो निकालना है हमें। निकाल दीजिए 1 0 से, तो 1 0 कट जाएगी। 14 तिया 42 और 14 दूनी 28, तो 3:2 हमारा आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन 3 में दिख रहा होगा। आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये एसएससी में, लगभग हर सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट फार्मूला इस सवाल के लिए क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप हालांकि वैसे भी कर सकते हैं भाई, तीन वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, तो एक को 0 पुट कर सकते हैं, पर उससे आप टाइम ख़राब करोगे, टाइम लग जाएगा। मैं डायरेक्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए x + y + z हमें 2 गिवन है, xy + yz + zx बराबर -11 गिवन है, और ये हमसे पूछा है। तो देखिए x³ प्लस में y³ प्लस में z³ माइनस में 3xyz बराबर, इसके लिए बेस्ट फार्मूला क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। x प्लस में y प्लस में z इंटू में इसी का होल स्क्वायर, x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ xy प्लस में yz प्लस में zx। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन हो गया, बस वैल्यू पुट करनी है। देखिए x + y + z का मान क्या दे रखा है हमें, 2 रख दीजिए, और इसी 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx हमें गिवन है -11। बस हो गया सवाल। देखिए 2 को बाहर रहने दो, तो 4 प्लस में ये प्लस बन जाएगा, 11 33, और माइनस बाहर है तो 33 प्लस का बन जाएगा। 33 और 4 37, 2 गुना में 37, आंसर आएगा हमारा 74। देखिए कितना आसान तरीके से हमने इस सवाल को कर लिया। 74 ऑप्शन ए आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए मदर टू दैट ऑफ द डॉटर इज 7:1। देखिए ये मदर है और ये डॉटर है, और इनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो है 7:1। क्या कह रहा है, 5 साल बाद रेशियो ये 4:1 बन जाता है। तो देखिए 5 साल बाद रेशियो कितना बन गया, 4:1। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ डिफरेंस कितना है उनकी एज में, 6, और यहाँ कितना है डिफरेंस, 3। देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं ये आप हो और ये आपका भाई है, और मान लेते हैं भाई की एज है 20 साल और आपकी एज है 25 साल। ठीक है जी, आप 5 साल बड़े हो अभी प्रेजेंट में। अब हम 10 साल बाद की बात कर लेते हैं। 10 साल बाद आप हो जाओगे 25 और 10 35 के, और आपका भाई हो जाएगा 5 साल और 10 साल बाद 30 का। अब आपका भाई कितना बड़ा है, अभी भी 5 साल बड़ा है। तो कहने का मतलब है आपकी पूरी एज में, ज़िंदगी भर जितने साल आज आप बड़े हो उतने ही साल आप हमेशा बड़े रहोगे, चाहे आप कितने भी साल की बात करो। तो कहने का मतलब है उनकी एज का डिफरेंस सेम रहेगा। यहाँ तो है 6 और यहाँ है 3, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए आप 2 से गुना करिए। ठीक है, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, अब डिफरेंस 6 हो गया। ठीक है जी, अब देखिए कि यहाँ हमारा 5 साल में एज कितनी बढ़ गई, 1 से 2 हो गई, तो यानी कि 1 बढ़ गई। और सवाल के हिसाब से कितनी बढ़ी है, 5, यानी 1 की वैल्यू 5 है, 5 गुना। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ दी डिफरेंस इन ईयर्स इन देयर प्रेजेंट एजेज। प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना है जी, 6, तो 6 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 30। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 3। देखिए आप डायरेक्टली भी इस सवाल को कर सकते थे। कैसे, ये देखिए कि भाई हमसे उनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस पूछा है, जो कि 6 का मान हमसे पूछा है। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। तो इन 4 ऑप्शंस में 6 का केवल एक ही मल्टीपल है, 30। यही हमारा आंसर होगा। बाकी मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹4 246.80 द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट ₹216। देखिए, जब किसी वस्तु को 246.80 में बेचा जाता है तो उसको जो गेन होता है वो जब उसे 216 में बेचा जाता है उससे उस पर जो लॉस हुआ उससे 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब होता है हमारा 1/5। तो 216 में बेचने पर उसको जो लॉस हुआ, लॉस मान लेते हैं 5x हुआ, तो जो प्रॉफिट हुआ उसको वो हुआ 5 और 1 6x, यानी 20% ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ उसे 6x। तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ठीक है जी। और यहाँ बीच में कोई सीपी रही होगी। अब आप देखिए डायरेक्ट पेपर में आपको कैसे करना है। पेपर में आपको करना है क्या कि ये जो प्रॉफिट और लॉस का जो ये है इसको तो आप जोड़ लीजिए और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इनका डिफरेंस और इनको जोड़ लीजिए और इक्वेट कर दीजिए, हमारी सीपी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। यानी एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा तो हम सीपी भी निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप सीपी निकालेंगे तो हमारा बनेगा क्या, देखिए ये हमारा एसपी है, ठीक है, और ये भी एसपी है। अगर हम एसपी में से इस प्रॉफिट को घटा देते हैं तो हमारा सीपी आ जाएगा। तो 246.80 में से अगर हम 6x घटा देते हैं तो हमारा सीपी आ जाएगा। और इस 216 यानी एसपी में अगर हम लॉस को जोड़ देते हैं ये 5x को तो हमारा सीपी आ जाएगा। और दोनों सीपी हैं ये, तो दोनों को बराबर रख देते हैं, बस हो गया सवाल, ठीक है। तो यहाँ ये आ गया हमारा सीपी। तो देखिए इस 6x को इधर ले जाइए तो बनेगा हमारा 11x, और इस 216 को इधर ले जाइए तो ये बनेगा, इसमें से 216 घटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 30.80, ठीक है। तो यहाँ से हम x आ जाएगा हमारा 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 2.80, ठीक है जी। तो यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं। कैसे कि यहाँ आप ये हमारा सीपी है, इसमें आप x का मान धर दीजिए। तो देखिए 216 तो हमारा है ही, प्लस में 5 से गुना करिए इसमें 2.80 में 5 0, 5 अट्ठे 40 का 4, 5 दूनी 10 4 14, थोड़ा इधर लिखता हूँ 0014, ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो 216 और 14 कितना बन गया हमारा, सीपी आ गया 230, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है आगे देखते हैं। कह रहा है इफ़ दी आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹220.75, तो यानी कि एसपी हमें दे रखा है, अगर उसको 220.75 में बेचा जाता है तो उसका कितना गेन या लॉस परसेंट होगा, करेक्ट टू 1 डेसिमल। देखिए कोई चीज़ उसने 230 में ख़रीदी और 220.75 में बेच दी तो उसे ऑब्वियसली लॉस होगा, कम में बेच रहा है तो कितने का लॉस होगा, 9.25 का। तो आप यहाँ से लॉस परसेंटेज निकाल दीजिए। लॉस परसेंटेज हमारा हो जाएगा कितना, 9.25 का लॉस हुआ कितने पर, इस सीपी पर 230 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। पॉइंट हटाने के लिए हमने 2 जीरो रख ली नीचे, काट लीजिए इनको। 100 से तो 100 कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 से 5 चौक 20, 3 5 छिंग 30। ये इसका कितना गुना है, लगभग 4 चौक 16, लगभग 4 गुना है। तो हमारा लॉस आ जाएगा 4%, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए एक त्रिभुज दे रखी है ABC जिसमें एंगल A90 है। बना लेते हैं जी। ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, A B और C जिसमें एंगल A90 का है। क्या कह रहा है, AD परपेंडिकुलर BC है।
यानी कि ए से BC पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है AD। ठीक है, ठीक है जी। गिवन क्या क्या है हमें, AB 12 है, AB 12 है, AC 16 है, ये 16 है, तो 12 16 20 की ट्रिपलेट होती है, तो ये 20 बन जाएगा। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। इस 12 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुना में 4। इस 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुना में 4। और इस 20 को आप क्या लिख सकते हो, 5 गुना में 4। तो आप देख सकते हो ये 3 4 और 5 की ट्रिपलेट में 4 4 से गुना किया गया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 20। ठीक है जी, पूछा क्या है हमसे वो देखिए। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ BD, इस BD की लेंथ हमसे पूछी है। अब आप एक चीज़ देखिए कि त्रिभुज ADB और पूरा बड़ा त्रिभुज CAB, दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ट्रायंगल ADB छोटा त्रिभुज सिमिलर होगा ट्रायंगल CAB के। कैसे, ऐसे होगा देखिए कि देखिए छोटे वाले त्रिभुज में एक एंगल 90 का है और बड़े वाले त्रिभुज में 90 का है, और ये एंगल कॉमन है, इसको थीटा मान लेते हैं, और तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा जिसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक है जी, अब आप इसमें सिमिलरिटी लगाइए। देखिए छोटे वाले त्रिभुज में 90 के सामने 12, बड़े वाले त्रिभुज में 90 के सामने 20। ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज हमने निकालना क्या है, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को आप अभी इक्वेट करिए। छोटे वाले त्रिभुज में अल्फ़ा के सामने क्या है, BD जो हमें निकालनी है, और बड़े वाले त्रिभुज में अल्फ़ा के सामने क्या है, 12। ठीक है, तो यहाँ से आप BD निकाल सकते हैं आराम से। BD बराबर 12 12 144 बटे में 20 बराबर 72 बटे में 10, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 7.2। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया है। तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, A कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 15 डेज, B इज 25% मोर एफिशिएंट देन A, यानी कि 25% का मतलब हमारा क्या होता है, हमारा होता है 1/4। तो अगर जो B है वो 25% ज़्यादा है, अगर A 4 काम करता है तो B उससे 1 ज़्यादा करता है, यानी 5 करता है। ठीक है जी, अब आप देखिए हमें पता है कि जो हमारा टोटल वर्क होता है वो होता है हमारा एफिशिएंसी इनटू में टाइम। तो A है वो 15 दिनों में कर सकता है उस काम को। ठीक है, और A की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 4 गुना में 15, यानी कि 60। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 9, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 36। तो 36 काम इन्होंने कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा, 24। 24 क्या है हमारा रिमेनिंग वर्क। ठीक है, ठीक है जी। क्या कह रहा है, सी अकेला, कह रहा है सी अकेला उस बचे हुए रिमेनिंग काम को 8 दिनों में करता है। तो सी बचा हुआ काम कितना है, 24, उसको 8 दिनों में करता है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है जी, तो यहाँ से हम कर सकते हैं सी की एफिशिएंसी आ गई हमारी 3। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है अब आपके लिए कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम है कितना, 60, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9 और 3 12, 12 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे। यही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन 3 है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया है, आप इन कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करिए, नोट करिए और अपने एग्जाम्स में अप्लाई करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
देखिए एक सम है 7500 रुपये का जो कि 9075 बन जाता है 10% पर एनम के हिसाब से, कंपाउंडेड ईयरली इन ए सर्टेन टाइम। किसी निश्चित समय में, हमें समय नहीं गिवन है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए 10% का मतलब हमारा होता है 1/10। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल, और ये क्या है हमारा CI। ठीक है, तो अगर हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो देखें तो हमारा प्रिंसिपल 10 से 11 हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल 10 है तो हमारी अमाउंट 11 हो जाती है एक साल में। अब आप देखिए कि सवाल में गिवन क्या है कि 7500 रुपये 9075 बन जाते हैं। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो देखें तो 7500 कितने बन जाते हैं, अमाउंट कितनी बन जाती है 9075। ठीक है, इनका रेशियो आप निकालिए। ठीक है, अगर हम रेशियो निकालेंगे तो आप 25 से काटिए, 25 3 75 2 0 और 25 3 75 बचे 15, 25 6 150, 25 3 75, 3 से काटिए, 3 से 100 बार और 3 से 121 बार। आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो कि ये हमारा 10 का स्क्वायर है और ये हमारा 11 का स्क्वायर है। तो ये जो हमें गिवन है ये 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कब बनेगा हमारा, जब हमारा टाइम हमारा होगा कितना, 2 साल। ठीक है जी, तो हमारा टाइम आ गया कितना, 2 साल। अब हमसे पूछा है क्या, SI आप निकाल दीजिए। प्रिंसिपल कितना है 7500, रेट कितना है 10%, टाइम कितना निकाला है आपने 2 और बटे में 100। बस इसको आपको सॉल्व करना है, काट लीजिए 2 0 से 2 0, 75 दूनी 150 और 1 0 बन गया हमारा 1500। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कोई त्रिभुज ABC में B और C के एंगल बाइसेक्टर्स हमें गिवन है जो कि किसी पॉइंट पर मिलते हैं और 132 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। अगर आपने तैयारी करी है अच्छे से तो ये आपको आता ही होगा। ठीक है, देखिए A, B और C, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर किसी पॉइंट पर मिलते हैं, मान लेते हैं I पर, इन सेंटर का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। यहाँ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 132 डिग्री का, और हमसे पूछा है एंगल A। तो देखिए आपको पता होगा कि 90 प्लस में एंगल A/2 बराबर हमारा होता है ये वाला एंगल BIC। ठीक है, तो चलो मैं लिख ही देता हूँ एक बार, एंगल BIC। तो 90 प्लस में एंगल A/2 बराबर BIC कितना गिवन है हमें, 132। ठीक है जी, तो एंगल A/2 बराबर 132 में से 90 गए तो कितना बचा, 42। तो एंगल A हमारा आ जाएगा 42 दूनी 84, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर ₹10,000 आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट्स 20%, 10% एंड K% इज 6120। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ द सिंगल डिस्काउंट ऑफ K+20% इज अलाउड। तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो अगर हमारा MRP 5 था तो 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 1 का डिस्काउंट दिया है तो कितने में बेचा है, 4 में। ठीक है जी, और 10% का हम मतलब क्या होता है हमारा, 1/10। अगर हमारा MP 10 था तो 1 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा है, 9 का। और K% के लिए हम मान लेते हैं अगर हमारा MP X था तो हमने बेचा है उसको Y में। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए।
एमपी और एसपी का रेशियो यहाँ से निकालिए, इनको काट लीजिए आप। देखिए काटेंगे तो हमारा आएगा, 2 से काटिए, 2 पंजे 10 और 2 से काटिए 2 दूनी 4, तो ये आएगा हमारा 25x और ये आएगा हमारा 9 दूनी 18y। ठीक है जी, ये एमपी और एसपी का रेशियो आ गया। अब आप यहाँ से एमपी और एसपी का रेशियो निकालिए। ये तो है हमारा एमपी और ये है हमारा एसपी 6120। तो एमपी और एसपी का हम रेशियो निकालेंगे तो कितना बनेगा हमारा 10,000 अपॉन में 6120। ठीक है, काटिए 1 0 से 1 0, 4 से काटिए 250 और 4 से काटिए 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, 4 तिया 12। और ये है हमारा एमपी और ये है हमारा एसपी। तो यहाँ से आप इसको इक्वेट कर दीजिए। 25x अपॉन में 18y बराबर 250 अपॉन में 153। ठीक है, काट लीजिए। सॉरी, 25 से कटेगा ये 10 बार। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हमारा आएगा 153x बराबर 180y। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो x अपॉन वाई 180 अपॉन में 153। तो आप देखिए ये तो है हमारा MP और ये है हमारा SP। ठीक है, यही माना है हमने भाई, ये MP और ये SP। ठीक है, तो 180 की चीज़ 153 में बेची है तो डिस्काउंट कितने का दिया है 27 का। ठीक है, तो यहाँ से आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, डिस्काउंट दिया है कितने का 27 का। कितने पर, इस MP पर 180 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, सॉल्व करिए। 1 0 से 1 0, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 पंजे 10। तो हमारा के परसेंट है वो आ गया हमारा 15%। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है कि के प्लस 20% का अगर डिस्काउंट दिया जाए तो के प्लस 20 यानी कि 15 प्लस में 20 यानी 35% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 35% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमसे पूछा है एसपी, तो बेचा कितने में 65% में। तो आप 10,000 का 65% निकाल दीजिए। ठीक है जी, 2 0 से 2 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6500। ये हमारा आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप करिए क्या, आप थीटा का मान पुट कर लीजिए। थीटा मान लेते हैं, हमने पुट कर लिया 30 डिग्री। अब आप कहेंगे कि 30 डिग्री क्यों पुट किया। 30 मैंने इसलिए पुट किया क्योंकि बगैर स्क्वायर वाली वैल्यू है यहाँ साइन थीटा, और साइन थीटा में 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, और बाकी 10 30 का अगर 1/√3 उसका स्क्वायर करेंगे तो वो रूट हट जाएगा, सेक में भी रूट हट जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, तो आप रखिए 1 प्लस में 2 इंटू में 10 30 का मान 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो 1/3 प्लस में 2 इंटू में साइन 30 का मान 1/2 इंटू में कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये बन जाएगा 2/√3 और स्क्वायर करेंगे तो 4/3। ठीक है जी, काट लीजिए इसको। देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस में 2/3 प्लस में 4/3। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। 4 और 2 6/3 बनेगा 2, तो यानी 1 प्लस में 2 आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते जाइए। 30 कौन से में 3 आता है, इसको चेक करते हैं। 1 प्लस में 1/2 अपॉन में 1 माइनस में 1/2, सॉरी 1/2। ठीक है, तो ऊपर बनेगा 3/2 और नीचे बनेगा 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा कितना 3। तो हमारा सेटिस्फाई हो गया, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ही सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज डायमीटर एंड सी डी इज ए कॉर्ड सच दैट एंगल ए बी सी 34 एंड सी डी बराबर बी डी। बना लेते हैं। हमें कोई सर्कल गिवन है,
मान लेते हैं सर्कल है जिसमें ए बी तो डायामीटर है, देखिए ये ए बी है डायामीटर, ठीक है जी, ए और बी। क्या कह रहा है, सी डी बराबर बी डी है और सी डी कोई कॉर्ड है, तो बना लेते हैं कोई सी डी कॉर्ड, मान लेते हैं ये है कोई कॉर्ड सी डी, और आप इसको मिला दीजिए सी डी और बी डी को, ठीक है, ये मिला दीजिए सी डी और बी डी को, और हमें गिवन है क्या कि ये सी डी बी डी के बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो देखिए आप इसको भी मिला दीजिए बी सी को, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारे ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, थीटा, ठीक है जी। हमसे पूछा क्या, ये देख लेते हैं एंगल डी बी सी, यानी कि डी बी सी ये एंगल हमसे पूछा है, ठीक है जी। अब आप एक काम करिए, इनको भी मिला लीजिए, ए सी को मिलाइए और ए डी को भी मिला दीजिए, ठीक है। देखिए ये वाला एंगल सॉरी ए बी सी हमें गिवन है, क्या, एंगल 34 का, ठीक है। और देखिए ये एंगल कितने का होगा, हाँ एक चीज़ आप समझिए इसमें कि देखिए इस ए सी आर्क द्वारा अगर सरकमफेरेंस पर एंगल ये 34 है तो इसी आर्क द्वारा इस सरकमफेरेंस पर भी एंगल 34 का होगा, बिल्कुल होगा, तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा 34। और देखिए इस डायामीटर द्वारा, इस ए बी डायामीटर द्वारा सरकमफेरेंस पर एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल ए डी बी ये बनेगा हमारा कितना 90 का, ठीक है जी। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 और 34 124 का, तो ये बचे हुए दो एंगल का सम कितना बचा, 180 में से 24 गए तो कितना बचेगा हमारा, 180 में से 124 गए तो बचेगा हमारा 56, ठीक है जी। तो ये दोनों बराबर हैं तो 56 कितने के हो जाएंगे, 28 के हो जाएंगे ये दोनों एंगल, तो ये भी 28 इसको पूछता तो, और ये भी 28 है जो हमसे पूछा है, तो आंसर होगा हमारा 28 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताया है। द एवरेज ऑफ द 22 नंबर्स इज 37.5, 22 संख्याओं की एवरेज है वो है 37.5, ठीक है जी। पहले 12 नंबर्स की जो एवरेज है वो है 40.6, और लास्ट के 12 नंबर्स की एवरेज है वो है 35.4, ठीक है जी। कह रहा है अगर 11वें और 12वें नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो रिमेनिंग नंबर्स की एवरेज क्या होगी। देखिए मैं आपको सबसे इजी कॉन्सेप्ट इस सवाल का बताता हूँ। देखिए टोटल नंबर हैं कितने 22, जिसमें से हमने 12 पहले ले लिए, लास्ट के 12 ले लिए, तो ये तो हो गए 24, तो दो नंबर इन्होंने फिर एक्सक्लूड कर दिए 11वां और 12वां, और बाकी नंबर्स की एवरेज पूछी है, ठीक है। अगर 22 नंबर्स की एवरेज 37.5 है तो ये 12 नंबर की एवरेज 40.6 इससे कितनी ज़्यादा है 37.5 से, 6 में से 5 गया तो 1, 40 में 37 गई तो 3.1 ज़्यादा है, ठीक है जी। कितने नंबर्स पर 12 पर, तो ओवरऑल कितना ज़्यादा हो गया 12 कम 12 का 2 हाथ से लेकर 12 36 और 1 37.2 ज़्यादा हो गया, ठीक है। और देखिए ये 35.4 कितना कम है, ये 35.4 इस 37.5 से कितना कम है देख लेते हैं। 5 में से 4 गया तो 1, 37 35 गए तो 2, 2.1 कितने पर 12 पर, तो 12 कम 12 का 2 हाथ से ले 1 बार 2 24 और 1 25.2 ये कम है और ये ज़्यादा है। तो ओवरऑल वेरिएशन कितने का आया
ये आया 37 में से 25 गए तो 12 का, प्लस का 12, ठीक है। तो बचे हुए नंबर्स में से हमें 12 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हमें जो हमारी एवरेज है, एवरेज कितनी है हमारी 37.5, इसमें से घटाना पड़ेगा कितना 12 को, और ये कितने नंबर्स पर, एवरेज के लिए कितने नंबर पर भाई, 2 नंबर को हमने एक्सक्लूड कर दिया 22 में से, तो नंबर कितने बचे 20, ठीक है। काट लीजिए, ना जाने कि 0, 20 छिक्के 120, 0.6 घटा दीजिए 37.5 में से। अगर हम इसमें से 0.6 घटाते हैं तो 15 में 6 गए तो 9, तो 36.9 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है ये। आप करिए क्या, देखिए कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/sin थीटा, प्लस में कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो cos थीटा अपॉन में sin थीटा। सेम नीचे है, माइनस का साइन का फ़र्क है केवल, तो इसको लिख देते हैं 1/sin थीटा माइनस में cos थीटा अपॉन में sin थीटा, बराबर गिवन है हमें 7 के। तो नीचे तो sin थीटा ही है, ठीक है, वो कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा 1 प्लस में cos थीटा, और नीचे बचेगा 1 माइनस में cos थीटा। देखिए sin थीटा एलसीएम आएगा ऊपर भी नीचे भी, तो वो कट जाएगा, बराबर 7। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 1 प्लस में cos थीटा बराबर 7 माइनस में 7 cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा 7 cos थीटा को इधर लिया तो बनेगा हमारा 8 cos थीटा बराबर 7 में से 1 गया तो 6। तो यहाँ से हमारा cos थीटा का मान आएगा कितना, 2 से काट लीजिए, 2 3 6, 2 चौक 8, 3/4, ठीक है। अब आप करिए क्या, ट्रायंगल बना लीजिए। अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 16 में से 3 गए, 3 9 गए तो अंडर रूट का 7 आ जाएगा ये, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए जो हमसे पूछा है। देखिए 4 इंटू में साइन थीटा क्या बनेगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और उसका स्क्वायर, तो 7/16 माइनस में 1 अपॉन में 4 इंटू में 7/16 ही रहेगा, प्लस में 5, ठीक है। अब इसको आप काट लीजिए, देखिए 4 चौक 16, तो 7/4, 7 में से 4 गए तो ये बनेगा हमारा 3/4, और ये बनेगा 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 7 27/4। तो ये 4 से तो 4 कट जाएगा और 3 से कटेगा 27 9 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 1/9, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, कोई 6 डिजिट का नंबर है जो कि 88 से डिविजिबल है और हमें इसका मान पूछा है। लिख लीजिए 5x 4 2 3 y। अगर ये 88 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 11 गुना में 8 से डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो 2 3 और y हमारा 8 से डिविजिबल होगा। तो हम y का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 2 3, और y का मान अगर हम 2 रख देते हैं और इसको 8 से भाग दे के देखते हैं तो ये कट जाएगा, 8 दूनी 16 बचे 7, 8 नाम 72, तो ये पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब हमारा हुआ कि y का मान आ गया हमारा 2, ठीक है जी। देखिए अब आप दोबारा लिखिए इसको, 5x 4 2 3 और 2। अब ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। अगर ये 11 से डिविजिबल है
तो इसका मतलब हुआ कि अल्टरनेट डिजिट का सम करके उनका डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। तो 5 और 4 9 और 3 12 है। माइनस में डिफरेंस लेते हैं, x प्लस 2 यानी कि x प्लस 4, तो -x -4 या तो 0 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है जी, 12 में से 4 गए तो 8 माइनस में x बराबर, तो ये 11 तो हो नहीं सकता, 0 ही हो सकता है। तो 0 होने के लिए यहाँ x का मान 8 ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 8, इसमें पुट कर दीजिए जो हमसे पूछा है। तो 5 5 अट्ठे 40 माइनस में 8 दूनी 16, आंसर आएगा हमारा 24। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। देखिए पेपर में आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए ट्रेन रन्स फर्स्ट 75 किलोमीटर एट ए सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नेक्स्ट 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द नॉर्मल स्पीड। मान लेते हैं पहले वो 75 किलोमीटर की डिस्टेंस को उसकी नॉर्मल स्पीड x से चल रहा था और उसको कुल मिलाकर 3 घंटे लग रहे थे, है ना। तो अगले 90 किलोमीटर को वो 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा से चल रहा है। ठीक है, और उसको ओवरऑल टाइम लग रहा है कुल मिला के 3 घंटे। ठीक है, 3 से आप काट लीजिए बेशक इसको, 3 से काटिए, 3 से कटेगा ये 25 बार और 3 से कटेगा ये 30 बार। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा हमारा 25x प्लस में 250 प्लस में 30x बराबर x स्क्वायर प्लस में 10x। ठीक है, और लिखिए इसको x स्क्वायर, देखिए 10x इधर है और इधर बनेगा हमारा 25 और 30 55x, और इधर जाके माइनस का 55x, तो यानी कि माइनस का 45x, और 250 इधर जाके माइनस का होगा तो माइनस का 250 बराबर 0। अब आप दो संख्या ऐसी लीजिए जिनका डिफरेंस, तो जिनकी गुना करें तो वो आए कितना, माइनस का 250, और सम करें तो आए माइनस का 45। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 50 और 5 होंगे, 5 पंजे 25, 250, और 50 में से 5 जाएगा तो ही हमारा, देखिए 45 हमारा माइनस का आना चाहिए, तो माइनस ये होएगा, ये प्लस होएगा, तो ये दो संख्या बनेंगी। तो हमारा x का जो मान आ जाएगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आपके लिए कि x का मान आ जाएगा हमारा कितना, 50। तो हमारी जो नॉर्मल स्पीड थी वो थी 50। ठीक है, क्या कह रहा है, देन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू कवर 300 किलोमीटर विद द नॉर्मल स्पीड। तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दूरी कितनी है 300 और स्पीड कितनी निकाली हमने अभी 50। ठीक है, काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 5 6 30, तो हमारा टाइम आ जाएगा 6 घंटे। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन भी एसएससी में खूब आता है। देखिए किस तरीके से होगा। सबसे पहले आप इस डिवाइड को सॉल्व करिए। ठीक है, तो 1170 बटे में 26, 13 से काटिए, 13 नम्मा 117, 0 और 13 दूनी 26, 2 से कटेगा ये 45 बार, तो ये आ गया हमारा 45। ठीक है, अब देखिए बामन माइनस में ये 45 प्लस में, अब गुना को सॉल्व कर लीजिए, 13 दूनी 26 अपॉन में कितना आएगा। देखिए इस ऑफ को सॉल्व करिए, 8 एकम 8 और 1 9 बटे 8 गुना में 2, 2 से कटेगा 4 बार, तो ये 9 बटे 4। ठीक है, तो 2 प्लस में 9 बटे 4 माइनस में 4 एकम 4 और 1 5 बटे 4। आप इसको सॉल्व करिए, 9 में से 5 गई तो 4 बटे 4 1 आ जाएगा, और ऊपर कितना आएगा 26 52 78, 78 में से 45 गए तो 8 में से 5 गए तो 3, 7 में 4 गए तो 3, और नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1, तो 2 और 1 3, तो 3 से कटेगा 33, 11 बार, 11 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए
इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, जिसमें साइन और कॉस में से एक के ऊपर स्क्वायर दिया होता है, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इसमें। ठीक है, वैल्यू पुट करने से ये सवाल इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, तो किस तरीके से होगा मैं आपको समझाता हूँ। 3 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 4 साइन थीटा प्लस में 1 बराबर 0। ठीक है, गुना करिए अंदर 3 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 4 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बन जाएगा 4 साइन थीटा, और ये 3 और 1 4 प्लस का है, तो ये माइनस का बन जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब आप देखिए एक काम करिए अपनी सहूलियत के लिए कि साइन थीटा को एक्स पुट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। देखिए गुना करेंगे तो हमारा आना चाहिए माइनस का 12, और जोड़ करेंगे तो हमारा आना चाहिए प्लस का 4। तो 6 दूनी 12, तो यानी कि प्लस का 6 आएगा और माइनस का आएगा 2। ठीक है, तो हमारा बनेगा कितना, 6 और माइनस 2 आ गया, गुना करेंगे तो माइनस 12, जोड़ करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम x का मान निकालेंगे तो 6 बटे साइन चेंज करके इसके बटे में आएगा हमारा जो इसके साथ जो वेरिएबल है 6/3, यानी माइनस का 6/3, और दूसरा मान आएगा हमारा प्लस का 2/3। ठीक है जी, तो देखिए ये वाला आ गया हमारा कितना, माइनस का 2। माइनस का 2 हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो -2 तो हो नहीं सकता, इसलिए हमारा जो x का मान है ये आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से साइन थीटा का जो हमारा मान है वो आ गया 2/3। अब आप करिए क्या, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो हमारा बनेगा कितना, यहाँ बना लेता हूँ। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी ये 2 है ये 3 है, तो ये कितना बनेगा, 3 3 9 में से 4 गए तो अंडर रूट में 5। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए टेन थीटा हमारा बनेगा कितना, टेन थीटा बनेगा हमारा 2/√5 प्लस में सेक थीटा बनेगा हमारा 3/√5। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 5/√5, और ये कटेगा √5 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा √5। ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव बनता है ये क्वेश्चन, बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी, और द इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन द इनकम ऑफ सी। तो ए, बी और सी, देखिए ए की इनकम 30% ज़्यादा है। 30% का मतलब होता है हमारा 3/10। ए की इनकम ज़्यादा है बी से, कितनी, 30% ज़्यादा। अगर बी की 10 है तो ए की कितनी है, सॉरी लेस है, कम है, तो 10 से 3 कम है, यानी कि 7 है। ठीक है जी, और बी की इनकम 137.5% का मतलब क्या होगा, 37.5 का होता 3/8, तो 1 प्लस में 3/8 यानी 11/8 होगा। ठीक है जी, तो ये बी की ज़्यादा है सी से। अगर सी की 8 है तो बी की कितनी है, 8 से 11 ज़्यादा 19।
ठीक है जी। अब आप करिए क्या, इनको दोनों को बराबर कर लीजिए। इसको गुना करिए 19 से और इसको गुना करिए 10 से। 19 से करेंगे तो 19 सत्ते 133, ठीक है, और 19 धाम के 190 और 8 धाए 80, ये रेशियो आ गया इनका। ठीक है जी। क्या कह रहा है, इफ द इनकम ऑफ सी इज इतने परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ, इतने लेस देन द इनकम ऑफ बी, सी की इनकम बी से, इफ द इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितनी है जी 133, और इनकम ऑफ बी कितनी है 190, ये इससे कितना कम है, 10 में से 3 गए तो 7 और 18 में से 13 गए तो 5, 57 कम है हमारे हिसाब से। और सवाल के हिसाब से कितना है, सवाल के हिसाब से है 28,500 कम। तो 28 यानी कि 57 की वैल्यू ही 28,500 है। और हमसे पूछी क्या है, देन द इनकम ऑफ सी, 80 की वैल्यू पूछी है। तो 80 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 28,500, 28,500 जो वैल्यू है वो है आपकी 57 की, और हमसे पूछी है 80 की। ठीक है, 19 से काटिए, 19 तिया 57 और इसको 19 से काटेंगे तो 19 एकम 19, 19 पंजे 95 और 2 जीरो, और 3 से काटिए इसको 500 बार, तो 5 अट्ठे 40, हमारा 40,000 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर होगा, अच्छे कॉन्सेप्ट से मैंने आपको इसको समझाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सॉरी, देखिए कह रहा है, टेबल का क्वेश्चन है, दी नंबर ऑफ दी स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर वोकेशनल कोर्स वीसी इन 5 इंस्टीट्यूट्स। ये हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, पूछा क्या है हमसे वो देखते हैं। पूछ रहा है दी टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर वीसी इन इंस्टीट्यूट सी इन 2013, 14 एंड 17, 13, 14 और 17 में इंस्टीट्यूट सी से। तो देखिए 125 और 120 और 140, कितना हो गया टोटल, 5, 4 और 4 8, 385। इज व्हाट परसेंट, 385 है, ये कितना परसेंट है किसका, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ऑल द 5 इंस्टीट्यूट्स इन 2018, 2018 में सभी पाँचों में। तो ये टोटल हो कितने गए, इनको जोड़ लीजिए, 2 और 5 7, 8 15 और 5 20 की 0 हासिल के 2, और 14 दूनी 28, 28 और 13 41, 41 और 13 54, 54 और 14 68, 68 और 2 70, 700 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए गुना में 100। सॉल्व करिए इसको, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से काटिए, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35, तो 55% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर इतना है, ए प्लस बी इतना है, और ए बी का मान पूछा है। देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं तो ये होगा कि ए की 3 प्लस बी की 3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए प्लस बी इंटू में इसी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, आप देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ए प्लस बी का मान कितना है जी 9, ये भी हमें गिवन है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब कितनी है हमारी 405। ठीक है, इनटू में इसी का होल क्यूब, 9 का क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 9 की क्यूब करेंगे तो बनेगा हमारा 700, 9 का 9 8 72, 729 माइनस में 9 3 27 ए बी। ठीक है,
तो ये 9 मैंने काट दिया यहाँ से, डायरेक्ट मैंने गुना कर दी है। ठीक है, आगे देखिए 405 बराबर 729 माइनस में 27 AB। ठीक है, 27 AB को इधर ले आइए। 27 AB बराबर 729 माइनस में 405, घटा लीजिए कितना बचेगा। 9 में से 5 गए तो 4, 72 में से 40 गए तो 32। ठीक है, बराबर 27 AB। तो यहाँ से AB का मान आ जाएगा हमारा 324 बटे में 27। काट लीजिए इसको, 9 से काटिए, 9 3 27, 9 6 54 और 9 3 27 और 3 से कटेगा ये 12 बार, 12 हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन 3 है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, व्हाट इज़ द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, मान लेते हैं देखिए मैं थोड़ा फिगर बना के आपको समझा देता हूँ। ये कोई स्क्वायर है, पहले सर्कल बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई सर्कल है। ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। किसी स्क्वायर में ये इंस्क्राइब्ड है। तो देखिए ये कोई स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है जी, अगर इस स्क्वायर का एरिया हमें 784 दे रखा है तो हमारा साइड कितनी आ जाएगी। साइड मान लेते हैं ए, वो आ जाएगी 28 28, 784 होता है तो साइड आ जाएगी हमारी 28 28। ठीक है जी, अगर हमारी साइड 28 है तो इसका मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 28 है, पूरी यहाँ से यहाँ तक ये 28 है, तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, अब आप निकाल दीजिए एरिया सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर हमारा 14 गुना में 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 या फिर 14 दूनी 28, 22 गुना में 28, 28 दूनी 56 हासिल 5, 28 दूनी 56 और 5 61, 616 हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन 4 में है। देखिए, आप वैसे भी कर सकते हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए। अगर हमारी रेडियस 7 है तो हमारा एरिया होता है कितना 154। ठीक है, और अगर हमारी रेडियस 14 है डबल तो हमारा एरिया होगा इसका 4 गुना। ठीक है, 4 चौक 16, 15 चौक 60 और 1 61। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ आए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो इस सीरीज़ को, इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इनको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल ध्यान रखिए, टारगेट अचीवर्स जोन है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।